सावधान रहना है। जैसे स्पर्श रसना ज्ञान चक्षु कर्ण, इन 5 इंद्रिय की जो इंद्रियां हैं, ये लुभावनी विषय दिखा करके मेरे संयम को छीनने वाली। मैं संयम लेकर के नियम तोड़ देता हूं। क्यों? मेरा अपनी इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं रहता, मन पर नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए मेरा धर्म टूट जाता है, नियम टूट जाता है, संयम छूट जाता है और मैं उनकी बातों में आ जाता हूं, इसलिए मैं धर्म से च्युत हो जाता हूं। आचार्य महोदय कह रहे हैं इन चोरों से बचने का उपाय है, बाहर के चोर डाकू तस्कर से बचने का उपाय है, व्यक्ति अपने द्वार पर गेट में रखता है, चौकीदार रखता है, गंदा रखता है, जिससे कोई चोर लुटेरे डाकू ना पाए। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर एक नियत करना है चौकीदार, वह भी नियतता नहीं, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हों। जैसे गेट पर खड़ा हुआ व्यक्ति चाहे लाठी लेकर के खड़ा है, चाहे पिस्तौल लेके खड़ा है, बंदूक या गन लेके खड़ा है, वह लेके खड़ा है सुरक्षा के लिए। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर जो बैठे हुए चोर डाकू लुटेरे तस्कर आदि हैं, उनसे बचने के लिए अपने दोनों जिम्मेदार व्यक्तियों खड़े कर देना चाहिए। किनको लगाएं पहरे पर? सम्यक ज्ञान और वैराग्य। ये 2 यदि पहरे पर लगे हुए हैं तो फिर हमारा कोई बाल माका नहीं कर सकता। सम्यक ज्ञान के हाथ में वैराग्य की तलवार हो, वैराग्य की गन हो, वैराग्य की बंदूक हो, वैराग्य की पिस्तौल हो, तो उसे देख करके ही व्यक्ति भाग जाएगा। फिर ये पंचेंद्रिय के विषय या इंद्रियां मुझे परेशान न कर पाएंगी, फिर मेरी कषा मुझे परेशान न कर पाएगी, मेरी शांत परिणाम। यदि ज्ञान रूपी चौकीदार के हाथ में, मेरे आत्मज्ञान रूपी चौकीदार के हाथ में यदि खड्ग है, तलवार है, उसके हाथ में कौन सी तलवार? वैराग्य की तलवार। सम्यक की ढाल है या अन्य अस्त्र शस्त्र हैं या प्रेम और वात्सल्य का उसके पास कवच है या उसके पास संयम की दृढ़ता है, तो निस्संदेह ये विषय कषाय के चोर मेरी आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। आचार्य मोदी ने कहा वैराग खड्ग की धारा दी, वैराग रूपी तलवार को धारण करने वाले व्यक्तियों के द्वारा शूरा पुरुष रक्षण, वे शूरवीर जो इंद्रिय जयी है, वे शूरवीर हैं जिसमें कुछ दम खम है। क्या है? दम खम। दम कैसे आती है? दिमाग की बीमारी से नहीं। दम का आशय होता है जिसने इंद्रियों का दमन किया है, उसमें दम है। कहते तुम्हें कुछ दम है तो ऐसा करके बताओ। तो बाहर के लोग आपको तेज करते हैं, पर दम का आशय होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है उसमें दम आ जाती है। और खम, जिसने क्रोध आदि को जीत लिया है, उसमें क्षमा भाव आ गया। यदि आप भी अपने अंदर दमखम पैदा करना चाहते हो तो इन इंद्रिय के विषयों से विरक्त हो जाओ, इन कषायों को शांत कर दो। यही आपकी दमखम है, और जो दमखम वाला व्यक्ति है वही शूर है। नीतिकार कहते हैं, ऐसा कहते हैं, रणे शूरा। शूरवीर कहाँ होते? जो शूरवीर है वो रक्षा करने में समर्थ होता है, अपनी भी रक्षा करने में समर्थ है और दूसरों की रक्षा करने में समर्थ है। संयमी साधक अपनी आत्मा की भी रक्षा करते हैं और उनके आश्रय जीवात्मा की भी रक्षा करते हैं, उनको भी पापों से बचाते हैं। तो शूरवीर रक्षा करने में समर्थ होते हैं, किंतु शूरवीर कहां पर होना है? रणे शूरा। युद्ध में शूरवीरता दिखानी है, घर में नहीं। ऐसा नहीं भाई पर लाठी लेकर तैयार हो मारने के लिए, ऐसा नहीं घर के किसी प्राणी के पेट में चाकू भोंक दो, ऐसा नहीं तलवार लेकर के पिता के सामने खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं कि कोई ये सब लेकर के अपने घर के लोगों को ही आप जब देखो परेशान करते रहो। पत्नी को, पुत्री को, पुत्र को, भाई को, भावज को, यदि घर में ही आप योद्धा बन गए तो आप अपना और अपनों का निस्संदेह सर्वनाश कर दोगे। इसीलिए कहा रणे शूरा। शूरवीरता दिखानी है तो युद्ध में दिखाओ। कुछ लोग समाज में होते हैं, समाज के व्यक्तियों की टांग खींचे काम करते हैं, उनकी निंदा करते हैं,
उन्हें गिराने का दुस्साहस करते हैं, राजनीति करते हैं, घर में करते हैं, मंदिरों में करते हैं, धर्म के स्थानों पर करते हैं, संस्थाओं में जाकर के करते हैं। यदि राजनीति करनी है तो बाहर जाके करो ना। यदि आपको राजनीति करनी है तो देश का संचालन करो, ऐसी कोई संस्था बनाओ, पूरे विश्व की आप विश्वपति बन जाओ। राजनीति करने का आपका भाव है, शक्ति है तो। किंतु घर में राजनीति करना, घर में फूट डालना, भाई के प्रति, भाव के प्रति, बहन के प्रति या पुत्र के प्रति या पिता के प्रति, माँ के प्रति उल्टी सीधी चर्चा करना, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं, ये तो डरपोक वृत्ति है, कायर वृत्ति है। तो महान भाव रणे शूरा रणे धीरा, रण में धीर बनो। भगवान महावीर स्वामी ने चैलेंज करके चुनौती के साथ कर्मों को नष्ट किया, कहा कर्म जो कुछ करना है तो करो, मैं तुम्हें निर्मूल कर दूंगा, ऐसे नष्ट करूंगा कि द्वारा कभी मेरी आत्मा के पास आ भी न पाओ। तो रणे वीरा और ग्रहे धीरा, रण में धीरता दिखाओ तो घर में धीरता दिखाओ। रण में विजय प्राप्त करनी है तो धीर बनो, और घर में विजय प्राप्त करनी है तो धीर बनो, धैर्यशाली बनो। किसी ने कुछ कह दिया, मुस्कुरा के बस कोई बात, क्षमा करो। जो रण में धीर बन जाता है, कायर बन जाता है, घर में धीर बन जाता है, वह भ्रष्ट है, उसका यह भव भी बेकार, आगे आने वाला भव भी बेकार। इसीलिए घर में धीर बनो और रण में धीर बनो। अपनों को सहन करो और युद्ध में सामने वाले शत्रु को निर्मूल करो, उसे ऐसे नष्ट करो तो द्वारा कभी सिर उठाने का काम ही न करे। शत्रु रूपी सर के फल को कुचल दो, किंतु अपनों के फल को मत कुचलो। जो आपकी रक्षा में लगे हैं, जो व्यक्ति अपने ही बॉडीगार्ड को मार दे, ऐसा कौन करेगा? आपके घर वाले आपकी, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख करके खुश होते हैं, आप उनको ही कष्ट दे रहे हो, बांध करके नहीं मार रही हो। जो आपके अधीन है उन्हें परेशान कर रही हो, तो ये आपकी शूरवीरता नहीं है, ये आपकी कायरता है, ये आपकी निंदनीय वृत्ति है। अपने लिए, अपनों के लिए यदि भला करोगे तो आपका भला अपने आप होगा। और बेशक अपने जो आपके धर्म के साथ हैं, अहिंसा के साथ हैं, करुणा दया के साथ हैं, जो आपको हिंसा, आपके साथ हिंसा करते, हिंसा करवाते हैं, ये अपनी नहीं है। जो आपको पाप में खींच के ले जाते हैं, ये अपनी नहीं है। जो आपको पुण्य से बचाते हैं, पुण्य में लगे व्यक्ति को धक्का देके पाप में गिराते हैं, ये आपकी अपनी नहीं है। इसलिए आपकी अपनी भी, जो आपको पाप में से निकाल के पुण्य के मार्ग में लाते, अधर्म के मार्ग में से धर्म के मार्ग में लगाते, अशुभ के मार्ग से शुभ के मार्ग में लगाते हैं। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं कि अपनी आत्मा की रक्षा करो। ये विषय कषाय, ये चोर हैं, आत्मा के धर्म को, आत्मा के गुण रूपी रत्नों को लूटने वाले हैं। इनसे अपने हाथ में वैराग रूपी खड़ग लेकर के, सम्यक रूपी खड़ग लेकर के, ज्ञान रूपी खड़ग लेकर के, संयम रूपी खड़ग लेकर के, इनके माध्यम से निर्भीक होकर के अपनी आत्मा की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। जो ऐसी रक्षा करने में समर्थ होता है, वही निस्संदेह लोकत्र में प्रशंसा का पात्र बनता है। वही स्व और पर के द्वारा प्रशंसनीय, वंदनीय, अर्चनीय और पूजनीय बनता है। वही दूसरों को भी सन्मार्ग दिखाने में समर्थ होता है। वही सम्यक नेतृत्व करने वालों में अग्रणी होता है। इसलिए महानुभाव आचार्य महोदय का आशय यही है कि अपनी आत्मा की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो और धर्मात्मा की रक्षा करो। यही महापुरुषों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, आदर्श पुरुषों का, युग पुरुषों का कर्तव्य होता है। आप इस कर्तव्य की पालना करो, यही हमारा आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की।
अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, सनातन धर्म प्रवर्तक श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, किसी जिज्ञासु भाई ने एक जिज्ञासा प्रकट की, हम अनादिकाल से संसार में जन्म मरण करते चले आ रहे, कहते अनंत अनंत बार हम जन्म लिया, मरण किया, अनंत भाव धारण किए, अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? मोक्ष का लाभ क्यों नहीं हुआ? अरे कभी तो हो जाता, एक भव, दो भव, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, संख्यात, असंख्यात, अनंत 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 इतनी भव हो गए, तभी तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? व्यक्ति से भूल एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 10 बार हो सकती है, 100 बार हो सकती है। क्या हमारी आत्मा ने अनंत बार भूल की जो बार बार हम दुखों को प्राप्त हो रही है? अरे जब भी मोक्ष को चले गए, उन्होंने कर्मों का नाश कर दिया, मोक्ष प्राप्त कर दिया, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि हो गए, तो हम क्यों नहीं मोक्ष गए? एक बात बताइए, आप सब समझदार हैं, विवेकी हैं, और 21वीं सदी के व्यक्ति तो ऐसा कहते हैं, बालक सब गर्भ से ही स्मार्ट माइंड लेके आते हैं, बहुत होशियार है, कंप्यूटर माइंड होता है उनका। आप भी बहुत होशियार हैं। पूर्व व्यक्ति थे, ऐसे नहीं वे मूर्ख थे, वे बुद्धिमान थे, किंतु उनकी जीवन धारा में आध्यात्म वृत्ति थी, उनका ज्ञान आत्मा से अनुशुद्ध था, किंतु आज का ज्ञान वह अर्थोपार्जन की विशेष क्रिया विधि सिखाने वाला है। आज के ज्ञान में धन की तन की चिंता सिखाई जाती है, और पूर्व ज्ञान में मन को शुद्ध करने की और चेतना को शुद्ध करने की बात सिखाई जाती थी। बीच में अवस्था ऐसी रही कि मन, वचन और काय, इन तीनों को शुद्ध करने का भाव रहा, और फिर जो योगी रहे आध्यात्म, उनका भाव इन तीनों योगों को शुद्ध करके चेतना को शुद्ध करने का रहा। महान भाव। जीवन में धन की वृद्धि नहीं, जीवन में जन जन की वृद्धि करके समृद्धि प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, जीवन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। जो आपसे पूछ रहे थे, हम क्या पूछ रहे थे? एक कोई सर्कल है राउंड, जैसे पहिया साइकिल की रिम के हो या और कोई बड़ा पहिया है, उस रिम के सहारे से एक कोई चींटी वो चलना प्रारंभ करती है, यूं सर्कल में चल रही है। अब ये बताओ, वे एक्सल तक, किन तक, कब तक पहुंच जाएगी? एक चक्कर लगा करके 10 चक्कर, 100 चक्कर, 1000 चक्कर, 1 लाख चक्कर, 1 करोड़, 1 अरब, खरब, नील पदम चक्कर लगा दिए, पहुंचेगी क्या? क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि वह पर्दी पर घूम रही है, पर्दी पर घूम रही है। कोई अति पर्दी पर कोई वृत्ताकार चित्र बना हुआ है, पर्दी पर दौड़ता रहे, तो केंद्र बिंदु पर कब पहुंचेगा? अच्छा, नहीं पहुंचेगा। क्यों? उसकी गति कम है, और वह वाहन में बैठ के चलता है तो पहुंच जाएगा, और तीव्र गति वाला वाहन है, पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। जैसे पर्दी पर चक्कर लगाने वाला व्यक्ति केंद्र पर नहीं पहुंचता, साइकिल की रिम पर चक्कर लगाने वाली चींटी केंद्र तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? वह रास्ता गलत है, दिशा गलत है, और गलत दिशा में कितना भी चलते जाओ, कभी भी सही मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपकी मंजिल पूर्व दिशा में है, और माना कि
वह आपकी पीठ के पीछे ही है और आप सामने मुकर के दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, तो जहां से दौड़ना प्रारंभ किया है मंजिल वहां छूट गई, उससे दूरी बढ़ती चली जाएगी, वो आपकी मंजिल आपको मिलेगी नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण किया, हम चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं, रेगुलर, कहीं कोई रुक रही हो ऐसा नहीं। प्रत्येक भव में हमने जन्म लिया, मृत्यु प्राप्त की, श्वासों को पूरा किया, पुण्य के पाप के फल को भोगा, किंतु हमें मोक्ष का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमें परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं हुई। परमात्म दशा को प्राप्त करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग था, संसार के अनंत मार्ग हैं, संसार की दशा हैं। मोक्ष का एक ही मार्ग है, मोक्ष का एक ही स्वरूप, एक ही दशा है। इसलिए उस एक मार्ग को छोड़ करके हमने अनंत मार्गों पर गमन किया, उस सम्यक एक मार्ग को प्राप्त नहीं किया। यदि एक सम्यक मार्ग को प्राप्त कर लेते तो संसार में परिभ्रमण नहीं कर रहे होते, जन्म मरण से बच गए होते। आचार्य महोदय करुणा बुद्धि से कहते हैं, भाई उस धर्म के मार्ग का परित्याग करके कर्म कुकर्म के मार्ग में कितने भी लगे रहो, आत्मा की मुक्ति नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपने खेत में चाहता है मेरे खेत में अंगूर के फल लगे, अंगूर ही अंगूर लगे, किंतु उसने सौगंध खा रखी है कि अंगूर की बेल लगाने के अतिरिक्त मैं सब प्रकार के पेड़ लगाऊंगा, अंगूर की नहीं लगाऊंगा। अंगूर मिलेंगे क्या? जो चाहता है कि मेरे खेत में आम ही आम दिखाई दे, बहुत आम लगे, किंतु इस सौगंध खा के बैठ जाए मैं आम का पेड़ तो लगाऊंगा नहीं, तो आम के फल क्या जामुन के पेड़ पर आएंगे, कि बबूल के नीम के पेड़ पर आ जाएंगे, कि आमला कलेरे के पेड़ पाएंगे, कहाँ आएंगे? ऐसे ही जो जिसका जो नियामक हेतु है, मोक्ष का नियामक हेतु है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, समीचीन आस्था, समीचीन ज्ञान और समीचीन क्रिया चर्या आचरण, इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति न किसी को आज तक हुई, न आज होती है, न कभी होगी। समीचीन मार्ग को छोड़ करके मिथ्या मार्ग अनंत है, उन अनंत मार्गों पर अनंत अनंतवादी गमन करो, तब भी सम्यक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।